अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। व क़ाल तआला क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु बैन यदयिस्साअति बिस्सैफ़ व जुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्लि रुम्ही व जुइल सगारु वज़ुल्लु अला मन ख़ालफ़ अमरी व मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं कोई टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। तकाज़ा है कि फिर दुनिया में शान हक़ हुवैदा हो, अरब के रेगज़ारों से कोई फ़ारूक पैदा हो, न इस्तिबदाद कैसर हो न इस्तिहसाल किसरा हो, मसावात व अदालत का ज़माने भर में चर्चा हो। वही बरक़े तजल्ली फिर उफ़क़ पर आश्कारा हो, अंधेरे दूर हो जाएं उजाला ही उजाला हो। बड़ा गोगा है कसरे जहाँ में अहले बातिल का, कोई फ़ारूक फिर उठे तो हक़ का बोल बाला हो। दुनिया भर में ज़राए इबलाग जिन्हें हम मीडिया कहते हैं, उसने दज्जाल की राह हमवार करने के लिए और मुसलमानों को गुमराही पर डालने के लिए जिस भरपूर अंदाज में और जिन वसाइल के साथ पूरी फिजा में आलूदगी फैला रखी है, वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तसव्वुर है। सिर्फ मीडिया के जरिए से मालूमात हासिल करने वाले मुसलमान वो तो ये समझ रहे हैं कि दुनिया से मुसलमान भी मिट रहे हैं और दीन भी मिट चुका है। और ये गुमराही के इतने ज़राए और इतने वसाइल इस कसरत के साथ है कि मैं और आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो सिर्फ उन्हीं ज़राए पर एतबार और एतमाद करने वाले मुसलमानों में एक मायूसी फैल रही है।
मुझे मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर हाजिरी का मौका मिलता रहता है और लोगों के ख्यालात भी हम तक पहुंचते रहते हैं। तो कभी कभी हम भी लोगों की बातों से, मीडिया के प्रोपेगेंडे से कुछ मुतस्सर हो जाते हैं और दिल में एक मायूसी की लहर दौड़ जाती है कि क्या होगा, मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है, इनका फ्यूचर क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी दीनी इदारे के इज्तिमा में हाजिरी की सआदत अल्लाह नसीब फरमाते हैं तो सारे मायूसी के बादल छट जाते हैं। दिल फिर अच्छी उम्मीदों से भर जाता है। फिर यह लगता है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीक नहीं है, रोशन है। इसलिए कि इन इदारों का कयाम जिस इखलास के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस जिद्दोजहद के साथ अमल में आया था, वो इखलास, वो मुजाहिदा ऐसा नहीं है कि वो बगैर नतीजे के दम तोड़ दे। हमारे अकाबिर शेख ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के बारे में ये फरमाया करते थे कि आपने दीन की जो हंडिया दोबारा पका दी है, ये 100 साल के लिए काफी है। लेकिन चूंकि अल्लाह का दीन बाकी रहना है, इसलिए एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा उसकी जगह लेता चला जाता है। अमूमन हमारे जहनों में यह बात आती है कि अब वो बड़े नहीं रहे। पूरी दुनिया में कोई शेखुल हिंद नहीं है, कोई हुसैन अहमद मदनी नहीं है। वो तो और बड़े थे। कोई मुफ्ती महमूद जैसा नहीं है, कोई अताउल्लाह शाह बुखारी नहीं है, कोई हक नवाज नहीं है, कोई आजम तारक और नहीं है। लेकिन ऐसी भी मायूसी की कोई बात नहीं है। अल्लाह का दीन है, उसने बाकी रखना है। ये इन पसमानदा इलाकों में इतने लोगों का अपनी मसरूफियात को, अपने कारोबार को छोड़कर किसी दीनी इदारे में, अल्लाह के घर में जमा होना और फिर अल्लाह रसूल की बातों को पूरी तवज्जो से सुनना और दीनी इदारों का बाकी रहना, उनका तरक्की करना, तालीम में भी, तरबियत में भी, तामीर में भी और हर एतबार से आगे बढ़ते चले जाना, ये तमाम मायूसियों को खत्म करके मुसलमानों के एक रोशन मुस्तकबिल के लिए खुशखबरी और नवीद है। शायद मैंने ये बात पहले भी नकल की हो और इन बातों को बार बार नकल करना चाहिए, इनको याद रखना चाहिए। कुफर के प्रोपेगेंडे से मायूस नहीं होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान अपनी मंजिल से बेखबर हो जाएं, अपने मकासद के हुसूल में मायूस हो जाएं, अपनी राह अमल तर्क कर बैठें। ये दीनी मदारिस हैं जो हमें इस राह पे कायम रखे हुए। चंद दिन पहले लाहौर में सफर के दौरान एक बात बराह रास्त सुनने का मौका मिला और दूसरी बिलवास्ता सुनी, और दोनों बातें बहुत ही पुरउम्मीद थीं।
एक बात तो हजरत खाकवानी साहब दामद बरकातुहुम ने फरमाई, सिलसिला नक्शबंदिया के एक बड़े शेख हैं, अल्लाह उनसे बड़ा काम ले रहे। उनके बयान में मुझे शिरकत का मौका मिला तो ये बात दोबारा ताजा हो गई, जो बात एक बहुत मारूफ शायर एहसान दानिश ने कही थी कि मैंने हिंदुस्तान में उलमाए देवबंद को देखा है, ये ऐसे जामियत वाले लोग हैं कि इनकी चारों तरफ नजर रहती है। ये बात एहसान दानिश ने लिखी, अपनी किताब में लिखी। ये अजीब मदरसा है और अजीब इनके उलूम हैं। ये ना सिर्फ दीन की गहराई से वाकिफ हैं बल्कि दुनिया को भी खूब समझते हैं। ये सिर्फ मुअल्लिम और मुदर्रिस नहीं है, ये खतीब भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं और आम शायर नहीं है, बहरे शायरी को परखने की सलाहियत रखते हैं। ये उसकी किताब में, उसकी सवाने में यह बात मौजूद है। खाकवानी साहब ने अपने बयान के दौरान जहां उलमाए देवबंद के अकीदे की वजाहत की, मेरे जहन में यही था कि तसव्वुफ का बयान होगा और तसव्वुफ में अमूमन जिक्र अज़कार की बात हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का नाम हो, अल्लाह का जिक्र हो तो वो तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक मखसूस माहौल में यही उम्मीद थी कि बस इसी पर बात होगी, लेकिन खिलाफे तवक्को उन्होंने अपना पूरा बयान अकीदे के सही होने पर लगाया। फरमाया अकीदा सही होगा तो यह तसव्वुफ, असल तसव्वुफ की बुनियाद है, अकीदे की दुरुस्ती। जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है वो जो चाहे कर ले, वो सूफी और अल्लाह का वली नहीं बन सकता। और खुसूसन सहाबा किराम के बारे में उनकी मनक़बत, उनकी फजीलत और हिफ्ज़ मरातिब सबको बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया। लेकिन एक बात जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब, मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि ये एक बात याद रखो, आज के मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचने के लिए, अपने अकीदे और नजरिए की हिफाजत के लिए एक बात को पल्ले बांध लो कि ये लोग कुफ्रिया ज़राए इबलाग और मीडिया जिसको अच्छा कहे वो बुरा है, जिसको बुरा कहे वो अच्छा है। खाकवानी साहब ने फरमाया मैंने उनके इस बात को पल्ले बांध लिया है। गो ये कुल्लिये के तौर पर मैं नहीं कहता, लेकिन अक्सरी ऐसे ही होते। अक्सरी हुक्म यही है कि जिसको ये अच्छे आदमी को बदनाम करना चाहते हैं, उसकी अच्छाइयां छुपाकर उस पर इल्जामात और तानों की बौछार कर दी जाती। सिर्फ इंसान ही, शख्सियात ही उनकी जद में नहीं आते, अकीदे और नजरिए भी आते। कौन बड़ा है, कौन छोटा है। अभी आप इसी गुज़श्ता महीने की अखबारात उठाकर देखें कि पूरा मुल्क अरबाब इक्तिदार किस पर फख्र कर रहे हैं कि एक एक्ट्रेस ने, अदाकारा ने, एक कंजरी ने फिल्म बनाई, उसे यहूदियों के बोर्ड के सामने पेश किया। उन्होंने खुश होकर उसको अवार्ड, इनाम से नवाजा। और जब वो इनाम लेके अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान का परचम लहराया था उलमाए किराम ने, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत कहा जाता है, उस पाकिस्तान में जब वो अदाकारा काफरों से अवार्ड लेकर वापस लौटती है तो पाकिस्तान का मीडिया और अरबाब हुकूमत ये कहते हैं कि इसका काफरों से मिला हुआ एजाज
इसने पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा कर दिया। यह है वो उसूल, अगर हम इसको पेशे नजर रखें तो फौरन हमें यह बात मालूम हो जानी चाहिए कि ये कंजरी, ये अदाकारा, ये फिल्मी एक्ट्रेस, ये अगर काफिरों की नजर में अच्छी है तो फिर यकीनन इस्लाम की नजर में बुरी है। इसी प्रोपेगेंडे का नतीजा है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसने डॉलरों और पाउंडों पर अमेरिका और यूरोप की मुलाजमतों पर लात मार के आसाइशों को तर्क करके अपने मुल्क की खिदमत का जज्बा अपने दिल में बसाकर दुनिया के पसमानदा मुल्क को एटमी कुव्वत बना दिया, कोई मामूली बात नहीं है। 250 तकरीबन मुल्क हैं दुनिया में, 250। उन 250 में सिर्फ 8 मुल्क हैं जिनके पास एटमी कुव्वत है और 8 में से एक पाकिस्तान है। बाकी सब 7 इससे अमीर हैं, ज्यादा वसाइल वाले हैं। वाहिद दुनिया का पसमानदा मुल्क है जिसको एक मुसलमान के जज्बा खिदमत ने उन 8 ममालिक में इसका सर ऊंचा कर दिया, एटमी कुव्वत बना दिया। जो मुल्क के लिए अच्छा था, मुसलमान था, उसको दुनिया के सामने बुरा बना के पेश कर दिया। उसको स्मगलर कहा गया, उसको ब्लैकमेल करने वाला कहा गया, उसको लालची और राशि बनाया गया। और जो कंजरी अपने मुल्क को बदनाम करे उसे पाकिस्तान की इज्जत और वकार का मेडल दिया जा रहा है। और सदर साहब ऐलान कर चुके हैं कि आइंदा 23 मार्च को हिलाले इम्तियाज का पाकिस्तान का बड़ा तमगा इसी अदाकारा को दिया जाएगा। इन हालात में कि जब दिन को रात, फूलों को कांटा, जुल्म को अदल और झूठ को सच बनाया जा रहा है, इन हालात में अगर मुसलमानों के अकीदे, उनके नजरिए, उनके आमाल, उनके अखलाक, उनका करैक्टर अगर कोई बचाने वाला है तो ये दीनी मदारस है। एक बात मैं बहुत जगह अर्ज कर चुका और अभी इस हफ्ते के कालम में भी मैंने लिखी है। हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाया था, मैं ये दावा नहीं करता कि हमारे अकाबिर सबसे बड़े हैं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि सब दीन के साथ मुखलिस हैं, सब इखलास वाले हैं। हमारे तमाम अकाबिर जो करते हैं उनके दिलों में अपना जाती मफाद, दुनिया की ख्वाहिश, बड़ाई का जज्बा हरगिज नहीं होता। जो करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। ये इखलास, ये देवबंदियत का तुर्रा इम्तियाज है। और उसमें एक और बात का इजाफा हाजी अब्दुल वहाब साहब ने किया कि रायवेंट के दीनी मदरसा के आगाज में जब उसके निसाब का मशवरा चल रहा था तो एक दिन उलमा से कहा कि भाई लंबी चौड़ी बहसों को छोड़ो, बस देवबंदियत इस मदरसे का निसाब बना दो। उलमा ने पूछा, जी देवबंदियत क्या है? तो फरमाया, देवबंदियत 2 चीजों का नाम है, एक इखलास, दूसरे मुजाहिदा। इखलास का माना यह है कि जो करना है अल्लाह के लिए करना है, और जो करना है वो दिल लगा के, जान मार के करना है। आपने कभी सोचा ये इदारा जिसकी ये रौनकें हमें नजर आ रही, जिसकी दीवारों पे ये खूबसूरत चीनी की टाइलें लगी हैं, जब इस बनाने वाले ने मुफ्ती गुलाम कादर साहब रहिमहुल्लाह ने इसकी बुनियाद रखी होगी, ये इलाका कैसा होगा? रेगिस्तान, पसमानदा इलाका, गरीब लोग, ना कारखाने, ना फैक्ट्रियां, न लंबी चौड़ी जिम्मेदारियां, न ज़राअत, न सनत। उस जमाने में किसके भरोसे पर एक दीनी इदारे की बुनियाद रखी?
और फिर उस इदारे की बका के लिए कितनी मेहनत की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सवानें छप चुकी है। जो नहीं जानते वो पढ़े, नई नस्ल को अपने बुजुर्गों के हालात पढ़ने चाहिए। हकीम अल-मुहम्मद थानवी रहमहुल्लाह ने तो ये लिखा है कि अगर किसी को किसी अल्लाह वाले की सोहबत नसीब ना हो सके तो कम से कम अल्लाह वालों के हालात ही पढ़ लिया कर, ये उसकी सोहबत का बदल बन जाएगा। तो दूसरी बात हाजी अब्दुल वहाब साहब ने फरमाई कि देवबंदियत दो चीजों का नाम है, इखलास का और मुजाहिदे का। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसमें एक बात का और इजाफा कर दूं कि देवबंदियत इखलास का नाम है, मुजाहिदा का नाम है और गैरत का नाम। यही वो गैरत है जिसने दारुल उलूम नदवा के 100 साला इजलास के मौके पर मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह, जो उस वक़्त असागर में शुमार होते थे, उन्होंने अपने इदारे के बहुत बड़े इज्तिमा में, जिसमें दुनिया भर से उलमा, मशाइख, उमरा और बहुत से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े अमीर लोग भी अरब मुल्कों से, वजीर भी, सफीर भी, हुक्काम भी। तो जलसे के आगाज में ही उन्होंने जो खुतबा इस्तिकबालिया पढ़ा तो उसका पहला जुमला यह था, मजमे को मुखातब करके और अरब से आने वाले उन बड़े बड़े शयूख जो लाखों करोड़ों की दौलत के मालिक थे, जो तेल के कुएं के मालिक थे, उनको मुखातब करके फरमाया, सुनो, हमने इस दीनी इदारे का ये इज्तिमा, इसमें आप लोगों को दावत दी है, लेकिन ये बात सुन ले और बड़ी वजाहत से सुन ले कि हमने आपको यहां कुछ लेने के लिए नहीं बुलाया, कुछ देने के लिए बुलाया। ये बातें याद कर लो। हमने कुछ लेने के लिए नहीं बुलाया, कुछ देने के लिए बुलाया। यह है वो गैरत जो देवबंदियत का तुर्रा इम्तियाज है। हजरत नानोतवी ये बात कहें तो वो तो थे ही इस मुकाम के लोग। हजरत थानवी कहें कि लाने वाला 1 लाख रुपया, आज से 80 साल पहले 1 लाख रुपया, जिसकी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा होगी आज के दौर में, 1 लाख रुपया लाकर कदमों में रखे और सिर्फ दरखास्त ये करे कि हजरत मुझे मुरीद बना ले। कोई बड़ी फरमाइश नहीं है, बल्कि मजीद आपका मोतकिद होकर, मुरीद बनकर, खादिम बन के रहना चाहता है और इस खिदमत का इवज 1 लाख रुपया पेश भी कर रहा है। हजरत ने फरमाया, मेरा तरीक़ेकार ये नहीं है कि हर आने वाले को मुरीद बना लूं, मेरे और उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं, उनके मुताबिक जो चलेगा उसको मैं मुरीद बनाया करता हूं। तो उसने कहा, जी 1 लाख के बावजूद मैं 1 लाख दे रहा हूं और आपको ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो 1 लाख रुपया दे पीर को लाकर। हजरत ने अपने पांव की ठोकर से उन रुपयों को परे धकेला और मैं सुनो, तुम्हें दुनिया में ऐसा पीर भी नहीं मिलेगा जो 1 लाख को ठोकर मारे। इस पे अल्लाह का शुक्र किया करो, अल्लाह ने हमें ऐसे बड़े अता फरमाए। हम यूं ही नहीं कहते सरफरोश हो, सर बुलंद, बोले नहीं समझ नहीं आएगी, सरफरोश हो सर बुलंद, जोर से कह दे सारे, सरफरोश हो सर बुलंद। कोई नहीं लगा, भूख लगी सारे में। सरफरोश हो सर बुलंद, सरफरोश हो सर बुलंद। सब नहीं चले गए, उनकी दुआओं से अल्लाह नए लोग बना रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आज की बताना चाहता था,
जो मैंने बिलवास्ता सुनी कि जब परवेज मुशर्रफ ने मुजाहिदीन पर पाबंदियां लगा दी, अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और गिरफ्तारियां शुरू हो गई, एजेंसियों के लोग मदरसों में आके तलबा की तफ्तीश करने लगे, उलमा को तंग करने लगे, गिरफ्तारियां हुई, जेलों में लोगों को बंद किया गया। इसी दौरान बार बार जामिया मदनिया लाहौर, वहां भी एजेंसी वाले आ गए, वहां से अक्सर असातिज़ा मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले थे, तलबा के अंदर भी ये शौक और जज्बा मौजूद था। तो वहां मुस्तकिल रोज कोई सुबह कभी शाम, और कई आदमी तो मुस्तकिल वहीं छोड़ दिए कि वो दाएं बाएं निगरानी करें। तो अभी मौजूदा जामिया मदनिया के जो मुहतमिम हैं, आपको उनके नाम भी मालूम नहीं हो, ऐसे गुमनाम आदमी सैयद महमूद मियां, आम लोग उनका नाम नहीं जानते। उन्होंने एक दिन एजेंसी वालों को बुलाकर कहा कि भाई सुनो, तुम भी खामखा दिन रात खज्जल खार होते हो, हमें भी परेशान करते हो, आओ आज तुम्हें हम अपने दिल की बात सुना दें। और उनको बुलाकर कहा कि देखो भाई, ये दीनी इदारा है, यहां हम अल्लाह रसूल की बातें पढ़ाते हैं, कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं, और जो उसमें अल्लाह के अहकाम हो उन पर अमल की तरगीब भी देते हैं, और कोशिश करते हैं कि तलबा जो कुछ कुरान और हदीस से पढ़े उस पर अमल करने वाले भी बने। हम ये चाहते हैं तलबा अल्लाह के हुक्म पर नमाज पढ़ने वाले भी हों। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह का हुक्म कुरान में देखकर हमारे तालिब इल्म रोजे रखने वाले भी हों, अल्लाह इनको माल दे, ये ज़कात देने वाले भी हों, इसलिए कि ये सारे हुक्म अल्लाह के हैं, कुरान में मौजूद हैं। इसी तरह उसी रब का हुक्म उसी कुरान के अंदर ये भी मौजूद है, फ़क़्तुलूहुम क़ातिलूहुम क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। इस कुरान में काफिरों से लड़ने का, किताल का, जिहाद का हुक्म मौजूद है। अगर कुरान और सुन्नत पढ़कर हमारे तलबा नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तो जिहाद भी जरूर करें। ये कहना कोई मामूली बात थोड़ी है। जब गिरफ्तारियां हो रही थी, खतरात थे कि मदरसे बंद न हो जाएं, वहां 60 साल से कायम एक मदरसे को दांव पे लगाते हुए, ये तो बात की तमहीद थी, फरमाया देखो सुनो, जब रूस ने अफगानिस्तान पे यलगार की तो हमारे मदरसे के तलबा वहां गए और अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया, रूस के खिलाफ जिहाद किया। हमारे असातिज़ा भी गए, हमारे तलबा भी गए। अब रूस के बाद अमेरिका ने हमला किया है, हमारे नजदीक रूस भी काफिरों का हमला था, अमेरिका का आना भी काफिरों का हमला है। जिस तरह हम रूस के खिलाफ लड़ना अल्लाह का हुक्म समझते थे, अमेरिका के खिलाफ लड़ना भी अल्लाह का हुक्म समझते हैं। इसलिए तुम्हें बता देना चाहते हैं, हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा अफगानिस्तान में तालिबान के शाना बशाना अमेरिका से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तुम जो चाहे कर लो, अगर तुम्हें यह बात पसंद ना हो तो बिल्डोजर लाकर हमारे मदरसे को मिटा दो, सबको गिरफ्तार कर लो। हम अलल इलान कह रहे हैं। हां, यहां अगर मुल्क में कोई बम धमाके होते हैं, कोई तकरीबकारी होती है, उसमें हमारा हिस्सा नहीं, हम बता देते साफ साफ। जिहाद तामीर का नाम है, जिहाद इज्तिमाइयत का नाम है। ऐसे ही बगैर किसी हदफ के बम मारना, कुछ और हंगामा करना, यह हमें नहीं सिखाया जाता, ना हम सिखाते हैं। उसकी तुम तहकीक करो, तफ्तीश करो, कौन है उसके पीछे, और उस तफ्तीश के बाद अगर कोई हमारा तालिब इल्म मुलव्वस पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी से हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर तुम कहो
कि तालिबान का साथ छोड़कर हम अमेरिका के खिलाफ जिहाद ना करें, ये नहीं हो सकता। हम भी इसके लिए कुर्बान हैं, मदरसा भी कुर्बान। ये है वो जुर्रत और गैरत। तो अब याद कर लें कि देवबंदियत किस चीज का नाम है। देवबंदियत इखलास का नाम है, देवबंदियत मुजाहिदे का नाम है, देवबंदियत जुर्रत का नाम है, देवबंदियत गैरत का नाम है। जिसमें ये होगी, ये खूबियां होंगी, वो अपने आप को देवबंदी कहलाए। मैं ये बात सुन के हैरान हो गया। हम स्टेज पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं खिताबत के जोश में, लेकिन एक गुमनाम आदमी का अपने मदरसे के गोशे में बैठकर इस जुर्रत की बात करना, जो जलसों में नहीं आता, जलूसों में नहीं आता, मीडिया पे नुमाया नहीं है, अखबार में खबर का शौक नहीं है, तो ऐसा कहना इखलास और जुर्रत के सिवा क्या हो सकता। उनके वालिद साहब भी हमेशा सारी जिंदगी जमीयत उलमा इस्लाम की सरपरस्ती करते रहे। वो भी गोशा नशीन आदमी थे। 45 साल तक अपने मदरसे के दरवाजे से बाहर नहीं निकले, लेकिन पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम की सरपरस्ती, उसके इजलासों की सदारत, उनकी मेजबानी सारी उम्र की है और इससे कभी पीछे नहीं हटे। इसी काफले की रुकन 1857 के बाद एक आलिम को, जिसने उस जंगे आजादी में हिस्सा नहीं लिया था, अलग होके बैठ गए, उनको अंग्रेजों ने तमगा देना चाहा, इनाम देना चाहा। तो उन्होंने उस अंग्रेज फौजी अफसर के सामने बहुत खुलकर कहा कि जनाब, आप शायद ये समझते हैं कि मैंने आपकी हिमायत के लिए और आपको खुश करने के लिए ऐसा किया। उसने कहा अल्लाह की कसम मैंने ऐसे नहीं किया, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि मेरे अपने इल्म और मालूमात के तौर पर मैं नहीं समझता था कि ऐसा आवाम को करना चाहिए, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता था। मसले की रूह से मैंने तुम्हें खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ऐसे किया, और मुझे तुम्हारे तमगे की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कुछ नहीं लेना चाहता, बस जो कुछ चाहता हूं अल्लाह से लेना चाहता हूं। तो ये एक तारीख है इखलास की, मुजाहिदे की, जुर्रत की, गैरत की, और आप अपनी तारीख को भूला मत करें। देवबंदियत ने हर दौर में इन 4 बातों को नुमाया किया है, और जब जरूरत पड़ी है तो अपनी तबीयत और मिजाज के खिलाफ अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए सब कुछ किया है। कि हजरत बिन नौरी रहमतुल्लाह जलसों जुलूसों के आदमी थे? क्या वो खतीब और मुकर्रर और वाइज थे? नहीं, वो उस्तादुल हदीस थे, वो अपने जमाने के मुहद्दिस कबीर थे। लेकिन जब खत्म नबूवत का मसला आया तो फिर मदरसे का गोशा तर्क कर दिया, फिर सड़कों पे निकले, अवाम की क़यादत की, और फिर कादियानियों के खिलाफ वो मोर्चा फतह करके छोड़ा जिसकी जिद्दोजहद 100 साल से हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों ने जिस इखलास के साथ, जिस मुजाहिदे के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस गैरत के साथ इस दीन की आबजारी के लिए काम किया है, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है ये कभी बेमकसद खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके आसार और ज्यादा नुमाया तौर पर नजर आने लगे। शायद आपको याद हो, गुज़श्ता इज्तिमा में मैंने ये अर्ज किया था कि ये 2012 का साल इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए खुशखबरियों का साल। ये अफगानिस्तान में 30 साल से कुफर के मुकाबले में डट जाने वाले लोग, जिनको दुनिया तालिबान कहती है, ये यही दीनी मदारस के तलबा है।
हम इनको तालिब इल्म कहते हैं, पश्तो में तालिबान कहते हैं, फर्क कोई नहीं है। ये तलबा ही हैं, पश्तो में कहें तो तालिबान हैं, पंजाब में हो कराची में हो तो तालिब इल्म हैं। वो तालिब इल्म जिनके बारे में दुनिया ये कह रही है कि इनको दुनिया का कुछ पता नहीं होता, ये बिस्मिल्लाह के गुंबद में बंद रहते हैं, ये कुएं के मेंढक हैं, ये जदीद दुनिया की तरक्की से नावाकिफ हैं, ये जमीनी हकायक को नहीं जानते, ये जमाने की रफ्तार का साथ नहीं दे सकते। ये बात अपनी जगह सही होगी, हम जमाने की रफ्तार का साथ क्यों दें? हम तो उस पैगंबर के नाम लेवा हैं जिसने हमें सिखाया था कि तुम कायद हो, जमाने को चाहिए तुम्हारा साथ। हम जमाने को साथ लेके चलने वाले। बेशक दरम्यान में हमारी गफलतों से, हमारी कमजोरियों से ये जवाल का दौर आया है, लेकिन ये चिंगारी बुझी नहीं है। अब तो भड़क के शोला बन चुकी। ठीक है, हमसे गफलत हुई है, सुस्ती हुई है, लेकिन सारी देवबंदियत ऐसी नहीं थी। ये अफगानिस्तान में 30 लाख जो कट गए, ये सारे देवबंदी थे। जाओ पूछो जाके, ये सारे शेखुल हिंद हजरत मदनी, हजरत थानवी के नाम लेवा, उन्हीं की किताबें, उन्हीं के फतवे उस मुल्क में उनके सामने चलते हैं। उनके मदारिस में यही निसाब पढ़ाया जाता है। वो इन्हों को अपना बड़ा मानते हैं और इनको तो ना मानने वालों ने भी बड़ा माना है। आज उन्होंने दुनिया को बता दिया है। लोग ये कहते थे ये कैसे दुनिया की ताकत का मुकाबला करेंगे, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, इनके पास वसाइल नहीं है, ये जमीनी हकायक को नहीं जानते। हम कहते हैं ये ना पूछो कि क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, ये देखो कि उन्होंने कर क्या दिया, क्या कर दिया है। मैंने गुज़श्ता इज्तिमा में कहा था अगला साल तालिबान की, मुजाहिदीन की, मुसलमानों की फतह का साल है। अपनी तरफ से नहीं, बड़े अल्लाह वालों उनकी पेशगोइयों के मुताबिक, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियों के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन उसके आसार और कराइन वाज़े होते चले जा रहे। अल्लाह हालात को तेजी से पलट रहे। लड़ने वाले, कुफर का मुकाबला करने वाले, उलमाए देवबंद की वो चारों सिफात के हामिल तालिबान इखलास के साथ, मुजाहिदे के साथ, जुर्रत के साथ, गैरत के साथ मैदानों में डटे रहे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम बिस्ताक बन गए। अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां दी, अल्लाह की मदद उनके लिए उतरती रही। और आज दुनिया मान रही है कौन हारा है, कौन जीता है। कई साल से हम पढ़ रहे थे अखबारात में कि अमेरिका अपनी तरतीब, अपनी प्लानिंग के मुताबिक जहां से जाएगा, उसके लिए उसने 2014 का साल मुंतखब किया था। लेकिन इनको क्या पता, व मकरू व मकर अल्लाह, तुम्हारी तदबीरें अपनी हैं और अल्लाह जो चाहते हैं होता तो वो है। तुम कौन हो अपने औकात मुकर्रर करने वाले? तुम्हें अपनी जिंदगी और मौत का पता नहीं। तुम क्या दावे लेकर अफगानिस्तान में आए थे और मजीद कैसे रह सकते हो? तुम्हारी सप्लाई कुछ दिन के लिए रुकी तो तुम्हारी अंदरूनी कैफियत और तुम्हारी बुज़दिली दुनिया पे आश्कारा हो गई। और पहली दफा दुनिया को पता चला कि अमेरिकी फौज कितनी बुज़दिल है, कितनी बेगैरत है कि सप्लाई रुकने के बाद हथियारों का मुतालबा नहीं किया, पेट्रोल का मुतालबा नहीं किया, खाने पीने की चीजों का मुतालबा नहीं किया, बल्कि मुतालबा किया तो ये कहा कि खुदा के लिए और कुछ दो या ना दो, लेकिन हमारी फौज के पैम्पर तो भेज दो।
पैंपर समझते आप कि नहीं समझते? नहीं समझते, देहाती लोगों कहां समझते। ये छोटे बच्चों को पेशाब, माएं आजकल अपना वक्त और अपनी मेहनत बचाने के लिए बच्चों कोई खास किस्म का बना हुआ कच्चा जांग या बाजार से मिलता है, 20-25 रुपए का एक होता है, उसको सुबह को बांध दे बच्चे को तो वो बीच में पेशाब करता रहता है, बाहर नहीं निकलता। शाम को उतार देते, चाहे 10 दफा पेशाब करे, तो पेशाब कराने की, साफ करने की जरूरत नहीं है। इसको पैम्पर कहते हैं। तो हमें दुनिया को आज पता चला कि अल्लाह ने अपने शेरों की दहशत अपने दुश्मनों पे कैसी बिठा दी है कि वो पैम्पर बांधकर उन्हें तालिबान के हमले की खबर मिलती है, उनका पेशाब निकल जाता है। और इन पिछली गुज़श्ता सर्दियों में अफगानिस्तान में सर्दी ज्यादा पड़ती, इधर से पैम्पर रुक गए, उधर से तालिबान के हमले जारी रहे, तो उनकी रात को जब पैंटें गीली होती, ऊपर से सर्दी होती, परेशान हो गए। उनका खाने को देते हो नहीं देते, लेकिन खुदा के लिए पैम्पर तो भेजो, सारी रात गीली पतलून से गुजारा नहीं होता। तालिबान तालिबान, जोर से कहते जरा ईमान ताजा हो जाए, जोर से जरा हाथ उठाकर। ये जुर्रत और गैरत के पैकर, इनका ताल्लुक उलमाए देवबंद से है। पिछले 100 साल की कुर्बानियां एक तरफ और उलमाए देवबंद के इन खादमों की कुर्बानियां एक तरफ। 30 लाख जानें लुटा दी, सारे मुल्क में कब्रें बनाना गवारा कर ली, लेकिन कुफर के गुलाम बनना और उनकी बात को मानना यह गवारा नहीं किया। आज दुनिया तस्लीम कर रही है और अल्लाह हालात बना रहे, उसकी मदद के अजीब तरीके होते हैं। मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अल्लाह के देने के इतने तरीके हैं जितने दुनिया में रेत के जर्रात या जितने आसमान पर सितारे हैं। लोग कहते थे कैसे होगा, तालिबान अमेरिका का मुकाबला कैसे करेंगे, उनके पास फौज नहीं है, टैंक नहीं है, तोपे नहीं है, तैयारे नहीं है, और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, उसके सारे वसाइल मैदान में उसने झोंक दिए हैं, इनका मुकाबला कैसे करेंगे। उन्होंने अपनी जुर्रत से, मुजाहिदे से, इखलास से, गैरत से बता दिया और दुनिया को समझा दिया अमल से कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, अल्लाह की जात। अल जिहाद अल जिहाद, जुबान से नारे लगाकर नहीं, उन्होंने अपने अमल से दुनिया को बताया कि असल ताकत कौन है। कौन है? कौन है? वो अल्लाह का नाम तो मजे से ले लो। कौन है सुपर ताकत? हां, जोर से कहो जरा, मोहब्बत और जोश से। कौन है सुपर ताकत? सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह। आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह। कोई नहीं, आवाज ही नहीं आई। सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह। पीछे वाले भी जरा जोश से, सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह। सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह। हाथ खड़े करे जरा जोर से, सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह। 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 अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके नामे आमाल में नेकियां बढ़ती हैं, गुनाह खत्म होते हैं, दर्जे बुलंद। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जाया नहीं जाता। आज इन मदरसा मदारस के तलबा ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारे अंदर जुर्रत भी है, गैरत भी है, इखलास भी है, और अल्लाह की मदद के भरोसे
हम सारी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का इजहार फतह मक्का के मौके पर किया था कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जिसने नसर अब्दा अंजज़ वादा, जिसने अपनी मदद की अपने बंदे के साथ और अपने वादों को पूरा कर दिया। उसके वे वादे जो कुरान में मौजूद हैं, अंतुमुल आलौन, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान वालों दुनिया में तुम्हें अल्लाह ऊंचा करके दिखाएंगे, और आज कर दिया। लोग कहते थे अभी कई साल लगेंगे, अल्लाह ने हालात ऐसे बना दिए। 2-3 बदबख्त अमरीकियों ने कुरान पाक को जलाया, तौहीन की, और ये तौहीन उन्होंने आज नहीं की, गवांटानामो में की, बगराम की जेलों में की, कैदियों के सामने कुरान पाक को पाखाने और पेशाब के गड्ढरों में फेंका। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई बहाना बन जाता है। आज किसी अमरीकी बदबख्त ने कुरान को जलाया, पूरे मुल्क के अवाम उठ खड़े हुए। अब कोई अमरीकी सड़क पे नजर नहीं आता, सारे घुस के अंदर, और अंदर बैठ के सोच रहे हैं जाइए किधर, वापस कैसे जाएं। बहुत से दफातर नेटो के बंद हो गए, सड़कों पे चलना फिरना खत्म हो गया। पूरी आवाम, अल्लाह ताला ने उनके दिल में यह बात भर दी है कि मारो इनको, मारो इनको, और अल्लाह ने हालात बना दी। अब वो 2014 की बात नहीं करते, अब वो जाने की बात करते हैं, तालिबान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमें जाने दो। वो कहते हैं कैसे जाने दो, हम मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमान आता अपनी मर्जी से या जाता हमारी मर्जी से। ये पठान भी अजीब कौम। मैं कल ही पढ़ रहा था, वहां सऊदी अरब में किसी पठान ने वो नस्वार थूकी ना सड़क पर, तो पुलिस वाला आ गया। वहां तो इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं, पान नहीं थूकने देते, नस्वार नहीं थूकने देते। उसने कहा ये क्या कर रहे हो, अरबी में उससे पूछा क्या खा रहे हो, मादा ताकुल महादी नस्वार, 2-3 जुमले उसने गुस्से में कहे। तो वो पठान कहने लगा सुभान अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि कुरान में भी नस्वार का नाम आया। वो इतना खुश हुआ, इतनी अजमत और शान नस्वार की, तो कुरान में इसका नाम आ गया। ऐसे लोगों से कोई जीत सकते हैं? कौन लड़े इनसे? अल्हम्दुलिल्लाह इन दीनी मदारों के तलबा का उरूज और फतह और गलबा करीब आ रहा, बहुत करीब। और हमें अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि ये गर्मियां खत्म नहीं होंगी और कुफर का सरनिगू हो जाएगा, शिकस्त होगी, और ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त कि दुनिया याद रखेगी। और फिर दोबारा से अल्लाह ताला इस्लामी खिलाफत की वो बहार दिखाएंगे जिसको मजबूत बनाने के लिए अल्लाह ने उन्हें और इम्तिहान में डाला था। इस इम्तिहान में वो कामयाब हो चुके, और दोबारा जब ये दीनी मदारस के तलबा दोबारा इस्लामी खिलाफत के तख्त पे आएंगे तो अल्लाह ताला दीनों दुनिया की सारी राहें इनके लिए आसान कर दे। उसके भी हालात बन चुके हैं। फिर पाकिस्तान के दीनी मदारस के तलबा भी मेरे आपके मोहताज नहीं रहेंगे, इनकी अपनी हुकूमत होगी, इनकी अपनी हुकूमत होगी। और ये भी अखबारात और मीडिया बता चुका है कि इन 10 सालों में अल्लाह ने दुश्मन के हाथों से और दुश्मन के इस हमले और जलगार से तालिबान को दुनियावी तौर पर क्या क्या दिया। दीनी और रूहानी तौर पर तो उनके शहीद होने वाले जन्नत के बादशाह बन गए, बाकी बच जाने वाले दुनिया की हुक्मरानी पे फायज होंगे। लेकिन आम दुनियावी एतबार से एक तो उन्हें सारी दुनिया से लड़ने का तजुर्बा हो गया, दूसरे उन्हें सारी दुनिया के हथियार चलाने आ गए, तीसरे दुनिया की बड़ी ताकत को अपने कदमों में झुका दिया है, और चौथे ये कि जितने जमीन में छुपे हुए खजाने थे अल्लाह ने दुश्मन के हाथों से दरियाफ्त करा दी। पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकी टीमों ने सर्वे करके बता दिया कहां तेल है, कहां गैस है, कहां सोना है, कहां तांबा है, कहां हीरे लाल जवाहरात है। ये सब वो कर तो चुके हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। निकालें तो जान जाती, माल लेते हैं तो जान जाती है, जान बचाते हैं तो माल जाता है।
और अल्लाह ने चूंकि इनके लिए रखे थे और इनके पास वक्त नहीं था कि जमीन खोद खोद कर ये पता करते रहे कि कहां से निकालें, अल्लाह ने दुश्मन के हाथों से ऐसा कर दिया। वो साढ़े एक मिसाल है भी कुब्बे नु लत वजी तो उदा कुब ठीक हो गया। अल्लाह ने इन गरीब तालिब इल्मों को लड़ाई में डालकर और सारी दुनिया की ताकतों से हमला कराकर उन्होंने कुब सीधा कर दिया, वो और चौड़े हो गए। दुनिया बता रही है कि खरबों खरबों डॉलर के खजाने अफगानिस्तान की जमीनों में छुपे हुए, और मुझे यह अंदाजा है वो तालिब इल्म हैं, पाकिस्तान के बहुत से उलमा उनके उस्ताद हैं। तो जब ये तालिब इल्म सारी दुनिया की दौलत से ज्यादा के मालिक बन जाएंगे तो अपने दूसरे दोस्तों का उस्तादों का ख्याल नहीं करेंगे? करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। और फिर मुझे उम्मीद है कि यहां मदरसे वालों को चंदा मांगने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम कहां देंगे, किथे दोगे? फिर हदीस में एक वक्त का ऐसा बताया गया है कि अल्लाह ताला क़यामत से पहले मुसलमानों को गलबा और ऐसी खुशहाली अता फरमाएंगे कि लोग परेशान होंगे, ज़कात किसको दें, सदका किसको दें, खैरात कहां करें। लोग झोली में सोना उठाकर बांटते फिरेंगे और पूछेंगे यार सोना ले लो, सोना। हर बंदा कहेगा हमें जरूरत नहीं, अल्लाह ने हमें बड़ा दिया है। अब अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम अपने माल को उसकी राह में खर्च कर सकते हैं। कल को आप लाएंगे, ये लेंगे नहीं, लाएंगे लेंगे नहीं, फिर कहां देंगे? आज इनको भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। आज मिलजुल कर ये जरूरतें पूरी कर लें, ये कल की आपकी जरूरतों को पूरा करने वाले इदारे हैं। ये आपकी नई नस्ल की तरबियत कर रहे हैं। ये अंबिया के वारिस आपके मुस्तकबिल के जामिन हैं। आप इनके साथ आज तामुन करें, कल को ये आपका हाथ पकड़ेंगे। हदीस में आता है क़यामत में अल्लाह ताला गरीब को, जिसको दुनिया में कोई आसाइश नहीं मिली थी, अपने सामने बुलाकर कहेंगे ऐ मेरे बंदे, दुनिया में तुझे कुछ नहीं मिला तंगियों के सिवा, लेकिन याद रख मैंने ये तंगियां तुझ पर इसलिए नहीं डाली कि तू मुझे अच्छा नहीं लगता था, बल्कि दुनिया की दौलत आसानियां इसलिए नहीं दी कि तू मुझे अच्छा लगता था। तू मेरा महबूब और प्यारा था, इसलिए तंगी में रखा। आज तुझे बताता हूं कि मेरे नजदीक तेरी कदर और कीमत क्या है। जा इन हशर में कायम शुदा सफों में चला जा। दुनिया में किसी ने तुझे पानी पिलाया हो, लुकमा दिया हो, कपड़ा पहनाया हो, तेरे साथ हमदर्दी का इजहार किया हो, तो इशारा कर दे, मैं रब उसको बख्श दूंगा। हदीस में आता है कि सफों में इंतशार हो जाएगा, उसके गिर्द हुजूम होगा कि यार असी तो महल्ले च रहिंदे सी, तेरी रोटी मेरे घरों जाती सी। उनका चलो ठीक है, तो तेरा नाम ही आ जाएगा। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है। फिर इसके बाद हालात इंशाअल्लाह बहुत तेजी से बदलने वाले। लोग हमें कहते हैं मौलवी साहब एम स्पीकर थोड़े अगे आज जो मर्जी कही जाती। हम नहीं कहते, ये पहले से कहा जा चुका, कहा जा चुका। ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह के पैगंबर ने जो कह दिया वैसा होगा। सहाबा के दौर में नहीं हुआ तो किसी को शक पड़ा, हमें भी शक नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा, होकर रहेगा। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी और हमारे दिल को बढ़ाने वाली बात है, कई लोग इस पर परेशान होकर आते हैं हमारे पास कि जी वो हमारा फलां बड़ा पक्का आदमी था, हमारी मस्जिद का नमाजी था, लेकिन फलां गिरोह ने, फलां फिरके ने उसको तोड़ लिए, फलां जी बड़ा आगे बढ़ रहे हैं, लोग ये हो रहा है, उनका चंदा बड़ा हो रहा है, उनके बड़े इज्तिमात हो रहे हैं और बड़े परेशानी का इजहार करते हैं। मैंने कहा फिक्र ना करो, तालिबान आगे सारे नुसीदा कर लेने। और ये बात इंतहाई इत्मीनान की है कि तालिबान जितने हैं सारे के सारे हनफी हैं। क्या हैं? हनफी हैं। सारे के सारे हनफी भी हैं और देवबंदी भी हैं। हनफी भी हैं, देवबंदी भी हैं, हयाती भी नहीं। इसलिए किसी बात से डरने की फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह उरूज होगा, गलबा मिलेगा, फतह मिलेगी और इन्हीं दीनी मदारस के वास्ते से, इन्हीं के सदके मिलेगी। अल्लाह हमें ताउमर इनके साथ वाबस्ता रहने की, उलमा की खिदमत की, जिहाद के साथ
मोहब्बत और मुजाहिदीन के साथ ताल्लुक़ रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।